आज हम पाउलो कोएल्हो की बहुत ही मशहूर किताब द एल्केमिस्ट पर जो एक पुस्तक समीक्षा मिली है उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी। इस समीक्षा में कहानी का सार, उसके पीछे का संदेश और उसका क्या असर रहा है, इस पर फोकस है। तो हमारा मकसद है ये समझना कि भाई समीक्षा के हिसाब से ये किताब इतनी खास क्यों है। बिल्कुल, और समीक्षा ये साफ करती है कि ये सिर्फ कोई खजाने की खोज वाली कहानी नहीं है। अच्छा। ये असल में एक आध्यात्मिक सफर है। मतलब खुद को खोजने, जीवन का मकसद ढूंढने का। समीक्षा कहती है कि पूरी कहानी पर्सनल लेजेंड यानी व्यक्तिगत नियति के आइडिया पर टिकी है। हाँ, कहानी तो सैंटियागो नाम के एक चरवाहे लड़के की है। उसे सपना आता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास कोई खजाना है और बस वो निकल पड़ता है अपनी उस पर्सनल लेजेंड की तलाश में। समीक्षा यहाँ किरदारों पर खास ध्यान देती है ना। वो बूढ़ा राजा, फिर एक रसायन शास्त्री, हाँ, फातिमा भी है जिससे उसे प्यार हो जाता है, और वो रहस्यमयी अल्केमिस्ट। बिल्कुल। और देखिए यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा समीक्षा बताती है, कि ये किरदार सिर्फ कहानी के पात्र नहीं है, वो प्रतीक हैं। प्रतीक? किस तरह के? जैसे बूढ़ा राजा उसे पर्सनल लेजेंड का कॉन्सेप्ट समझाता है, उसकी अहमियत बताता है, और जो अल्केमिस्ट है वो उसे अंदरूनी ज्ञान मतलब आत्मज्ञान का रास्ता दिखाता है। समीक्षा कहती है कि ये कहानी एक रूपक, एक एलेगोरी की तरह लिखी गई है। अच्छा, मतलब हर घटना, हर किरदार का कोई छुपा हुआ गहरा मतलब है। हाँ बिल्कुल, हर चीज का एक गहरा अर्थ है। यही उसे खास बनाता है समीक्षा के अनुसार। और किताब का वो सबसे मशहूर संदेश है ना, जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। समीक्षा इसे कैसे देखती है? ये तो बहुत पॉजिटिव लगता है। हाँ, और समीक्षा इसी बात पर बहुत जोर देती है। इसे किताब का कह सकते हैं केंद्रीय तत्व मानती हैं। और कहती हैं कि यही इसकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण भी है। इसमें वो सारी बातें हैं, अपने सपनों के पीछे जाना, यूनिवर्स के इशारों पर भरोसा करना, आध्यात्मिकता। हाँ, आध्यात्मिकता, खुद की खोज, और वो फातिमा वाला एंगल भी। समीक्षा कहती है कि प्यार उसे रोकता नहीं है, बल्कि हिम्मत देता है। बिल्कुल, उसकी नियति पूरी करने के लिए उसे और मजबूत बनाता है। तो कुल मिलाकर समीक्षा के मुताबिक ये किताब जिंदगी के मायने और मकसद तलाशने की जो हमारी एक गहरी इच्छा होती है ना, उसको छूती है। और कहानी का अंत वो भी बड़ा कमाल का है कि भाई खजाना तो आखिर में वही मिला जहां से सैंटियागो ने अपनी यात्रा शुरू की थी। समीक्षा इस बारे में क्या कहती है? देखिए, समीक्षा के अनुसार ये अंत इस बात पर जोर देता है कि असली खजाना कोई बाहर की चीज, कोई सोना चांदी नहीं था। तो फिर क्या था? वो था ज्ञान, तजुर्बा और खुद में जो सुधार आया, वो सब जो उस पूरी यात्रा के दौरान मिला। अच्छा। हाँ, वही असली खजाना था। हालांकि ये समीक्षा ये भी मानती है, ये भी बताती है कि कुछ पढ़ने वालों को शायद, खासकर जिन्हें यथार्थवादी कहानियां पसंद हैं, हाँ, जो बिल्कुल रियल लाइफ जैसा चाहते हैं। सही, उन्हें ये स्टाइल थोड़ा ज्यादा ही दार्शनिक या शायद काल्पनिक लग सकता है। तो ये एक तरह की आलोचना भी समीक्षा में शामिल है। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि समीक्षा का झुकाव किताब की तारीफ की तरफ ही ज्यादा है। हाँ, मोटे तौर पर हाँ। समीक्षा इसे प्रेरणा देने वाली, छोटी मगर बहुत असरदार और एक यूनिवर्सल मैसेज वाली किताब मानती है। यूनिवर्सल मतलब सबके लिए? हाँ, जो किसी भी संस्कृति, किसी भी उम्र के इंसान से जुड़ सकता है। इसीलिए ये युवाओं और जो लोग खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए खास तौर पर प्रासंगिक बन जाती है। तो आखिर में समीक्षा का निष्कर्ष यही है कि द अल्केमिस्ट सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अपने अंदर की यात्रा का एक आईना है। ये पढ़ने वाले को अपने जीवन के सफर पर सोचने का एक मौका देती है। ये बहुत दिलचस्प बात है। तो अगर समीक्षा इस पर जोर दे रही है कि असली खजाना यात्रा का अनुभव था और अंत में खजाना वहीं मिला जहां से शुरुआत हुई थी, तो एक सवाल मन में आता है जो शायद समीक्षा भी कहीं ना कहीं उठा रही हो, कि अगर कोई अपनी खोज या यात्रा पर निकलता है और आखिर में पहुंचता वही है जहां से चला था, तो उस पूरी यात्रा ने बदला क्या? क्या असली बदलाव बाहरी दुनिया में हुआ या फिर उस खोजने वाले के अंदर? ये सोचने वाली बात है।